एक बार सूचना भेजी, कानों के समीप में बाल सफेद होने लगते हैं। कर्ण समीप भये श्वेत के कर्ण समीप भये कर्ण समीप भये श्वेत के कर्ण समीप मान जरट ये शरीर क्या है? धरोहर। एक बार संकेत किया, बढ़िया वाली डाई लगा ली, बाल काले हो गए, जैसे के तैसे हो जाए, बोले भजन नहीं करेंगे। दूसरा भगवान ने संकेत दिया, आंखों से दिखना कम हो गया, भैया आप तो भजन कर लो। अब तो बढ़िया वाले लेंस आने लगे, उनको डरवा लिया, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तीसरी घंटी बजाई भगवान ने, कानों से सुनना बंद हो गया, बोले अब तो भजन कर लो, संसार के बहुत रंगरेलियां सुनी है तुमने, बंद करो इसको सुनना, केवल मेरा चिंतन करो। बढ़िया वाली मशीन आती है, कान में फिट करवा ली, अब तो ऐसी छोटी सी आती, दिखाई भी न दे, लेकिन आपकी भक्ति नहीं करेगी। चौथा संकेत भेजा भगवान ने, 3 जगह से कमर को टेढ़ा कर दिया, बोले अब तो चल भी नहीं पाओगे, अब तो कर लो, लेकिन डंडे के सहारे से चलेंगे। अब तो व्हील चेयर की व्यवस्था है, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान 4 ही घंटी बजाते हैं सब दिनों पर, तो घंटा बजता है सीधा, और गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं, कोई नहीं रोक पाता फिर उसके लिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान का सदैव चिंतन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा में कहते हैं, राजन भगवान सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। दक्ष नाम के प्रजापति थे, उनके 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया। उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, बोले तुम एक जगह नहीं ठहर सकते, इसलिए तो नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते रहते। एक बार देवताओं ने सभा में गुरु जी का अपमान कर दिया, बृहस्पति देव का, इसे बृहस्पति देव रूठ करके चले गए, दूसरा गुरु बना लिया देवताओं ने, जिसका नाम था विश्वरूप। यज्ञ करवाया, विश्वरूप के जो संबंध था वो असुर जाति से भी था, इसलिए उस पक्ष के एक कण होने के कारण उन्होंने एक आहुति उनके नाम से देते हैं, इंद्र के नाम से, दूसरी आहुति अपने असुरों के नाम से गोपनीय देते हैं। इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्र भागते भागते फिरे, उसको 4 जगह बांट दिया, ऊसर भूमि के रूप में, जल में फैन के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में, और स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में 4 जगह उसको बांट दिया। 49 मरुदगणों की कथा को सुनाया। ये 49 मरुदगण जो हैं, हनुमान जी के जब लंका में आग लगाई तो
49 मरुदगणों ने उनका सहयोग किया। ऐसी हवा चलाई कि लगाई एक जगह थी, पूरी लंका जला दी। मरुदगणों का एक काम और है, बीज को इधर से उधर डालने का काम है। आपने भूमि में देखा होगा कभी कभी बीज अपने आप उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार के बीज उत्पन्न हो जाते हैं जो हम कभी अपने खेत में नहीं डालते फिर भी आ जाते हैं। लेकिन 49 जो मरुदगण हैं वो हवा के माध्यम से इधर से उधर बीजों का वमन करते रहते हैं, वितरण करते रहते हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा की सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो कभी दुखी होने लगते हैं, कभी सुखी होने लगते हैं, कभी द्वेष करने लगते हैं। एक दूसरे से द्वेष ज्यादा हो गया है आजकल। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके भाई को भगवान ने समाप्त कर दिया, मार दिया था। उसी समय से द्वेष करता है। द्रातर एवं विनिहते हरणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकश्यपो राजन् पर्यद्रप्यदृशा शुचा। भगवान से द्वेष करता है, अपने भाई की मृत्यु के कारण ये भगवान से द्वेष करता है कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं और चौथा होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया बदला कैसे लिया जाए, तपस्या करने चलता हूं, वरदान मांगूंगा फिर बदला लूंगा। तपस्या करने के लिए गया। इंद्र को पता चल गया, बृहस्पति जी को तोते के रूप में भेज दिया और जैसे ही उसने तपस्या करना चाहा, नारायण 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 बोलने लगा। क्रोध आया, इसने भगा दिया। दोबारा तपस्या की, फिर वही नारायण नारायण। तीसरी बार तपस्या की, वही नारायण नारायण। लगता है आज मुहूर्त ठीक नहीं है, वापस चला गया। उसी रात्रि में आज कयाधु ने इनसे कहा, महाराज क्यों वापस आ गए? बोले एक तोता आया, नारायण नारायण बोल रहा था। 108 बार उसने इससे भगवान का नाम उच्चारण करवाया। उसी रात्रि में श्री प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में आए। पुनः इसने भक्ति प्रारंभ की और भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांग लो। बोले अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया इस संसार में मैं भी अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दूंगा? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। भैया जो आया है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, सबको जाना है, कोई नहीं है अचल। अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो बोले बहुत से वरदान मांगेंगे। उसने कहा, और ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, बहुत से ले लो, परंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकते। भैया ने घी को डाउन करो, उसको थोड़ा सा हल्का। आज उसने वरदान मांगा, कहने लगा महाराज देना है तो एक कई वरदान है। बोले मांग लो। बोले ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। इतने सारे वरदान जब मांगे, ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, और वरदान लेकर के चला गया। विचार करने लगा, जल में मरूंगा नहीं, थल में मरूंगा नहीं, ऊपर मरूं नहीं, नीचे मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं।
बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, तो अमर ही हो गए ना, कहाँ मरेंगे प्रभु। लेकिन भगवान तो भगवान है। जब ये वापस आया, यानी कि एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा, वो भगवान का भक्त हुआ। पढ़ने के लिए बड़ा हुआ, विद्यालय में भेज दिया चंडामर्क जी के पास। आज कुछ समय पश्चात जब बालक आया, पूछने लगे बेटा क्या पढ़ा है आपने? कहने लगे पिताजी मैंने तो एक ही बात पढ़ी है। प्रहलाद विद्यालय में भी क्या करते सज्जनों पता है? एकांत में बैठ करके केवल प्रभु का चिंतन करते हैं। यहां से हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद जी महाराज जब गर्भ में थे, उस समय कयाधु ने नारायण का उच्चारण किया। एक और बात, जब ये तपस्या करने गया, उस समय इंद्र को पता चल गया कि कयाधु के गर्भ में कोई बालक है, और निश्चित वो राक्षस ही होगा, और वो जन्म लेगा तो फिर उत्पात करेगा। इससे अच्छा है कयाधु का हरण करके इसको मार देते हैं। इंद्र कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने देख लिया, कहने लगे इंद्र क्या करते हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज इसके गर्भ में बालक है। बोले तुम्हें पता नहीं, गर्भस्थ में तो शिशु को मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा अपराध होता है, शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए? बोले महाराज इसके गर्भ में राक्षस है। बोले वो ठीक है। आज उसको मुक्त कराया, अपने आश्रम में रखा। बेटी जब तक आप तुम्हारे पति नहीं आते, जब तक मेरे आश्रम में निवास करो। अब नारद जी के यहाँ तो सत्संग ही चलता है संतों के साथ में, तो उस सत्संग के प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा। इस कारण से प्रहलाद जी महाराज भगवत भक्त बन गए। इसलिए गर्भवती माताएं जो भी हो, उन्हें जहां कहीं भी भगवान की भक्ति होती हो, मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अच्छे संस्कार, अच्छी चीजें सुनना चाहिए। कई प्रकार के गाने चलते, उनको श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के मंदिर जाना चाहिए। कहीं कथा हो तो अवश्य जाना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार आते हैं। इसलिए कई बच्चों को आपने देखा होगा, जन्म लेते हैं बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। क्यों? गर्भ में ही उन्होंने सब कुछ सुन लिया। उनसे एक बार कथा सुन ले, तत्काल सुना देते हैं वो। क्यों? उनके पहले गर्भ में ही उन्होंने कथा को श्रवण किया, और जैसे ही उसी कथा को पुनः सुनते हैं, दोबारा सुना देते, याद आ जाता है। हमने कोई चीज बचपन में पढ़ी हो, वो जवानी में हमारे सामने आया तो याद आ जाता है, ये हमने पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था हमने, ये वही चीज है। आज पूछा बेटा क्या पढ़ा है? कहने लगे पिताजी हमने तो बस एक ही जाना है कि पूरे संसार के मालिक श्री नारायण, उन्हीं की भक्ति सदैव करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो शक्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इसलिए पिताजी भगवान की कथाओं का श्रवण करके उनका नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। उनकी कथाओं को सुनने के बाद उनका स्मरण करो, क्या क्या कथा हमने सुनी है, उनके चरणों की सेवा करो। पाद सेवनम अर्चनम, उनका पूजन करो। वंदनम, उनको प्रणाम करिए। और दास भाव से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु मैं तेरा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सदैव ऐसी भावना होना चाहिए। कहते हैं पिताजी संसार में कुछ नहीं है, सब असार है, इसलिए संतों का संग करना चाहिए। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग
गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति यमान ज्योति भगति मन गुण कर्म कपट तज गाओ मंत्र जाप द्रोण छठे धर्म विरत बहु करुणा छठे धर्म विरत निरत निरंतर पिताजी प्रथम भगति संतन कर संगा भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए संतों का संग करो। भगवान सबके रक्षक हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं। आज प्रहलाद ने जैसे ही कहा क्रोध आ गया। अरे देखो तो इस बच्चे के लिए मेरे शत्रु का नाम स्मरण करता है। गुरु जी इधर आप, किसने सिखाया इसके लिए सब? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया। तो ये तो अपने आप ही महाराज अकेला बैठ करके कुछ बोलता रहता है, तो नारायण नारायण बोलता है। कहने लगे तुम भी बोल रहे हो? बोले नहीं नहीं गुरु हम तो बता रहे हैं। ले जाओ इनके लिए ठीक से इनको आसुरी विद्या का अध्ययन कराओ। विद्यालय का नाम है हिरण्यकशिपु दानव महाविद्यालय। उनका स्वयं का विद्यालय चलता है, उसी में उनका बालक पढ़ता है। अब तो गुरु जी ले गए, कहने लगे बेटा काय को चक्कर में पालते हो, तुम तो मरोगे।